Hello students, welcome to EduVardhan. Now we are starting 3.6 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट. हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा अजीबोगरीब लग सकता है अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे. सुनो. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. एक कोई वर्क है, मान लीजिए कोई कॉल सेंटर का वर्क है, मान लीजिए कुछ भी एक काम है, आपके स्कूल में कोई टीचर्स हैं उनको फाइल का काम मिला हुआ है, या फिर आप ही मान लीजिए 4 स्टूडेंट और 3 स्टूडेंट से कोई काम करो, कोई भी एक काम कर रहे हो, तो उस काम को जब 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर करते हैं, जब 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलकर करते हैं तो उस काम को कंप्लीट करते हैं वो 4 डेज में. अब वो काम क्या है, वो आपके श्रद्धा है, आप मान लो जो आपका मन हो वो काम उसको मान लीजिए, ठीक है. और जबकि 3 वुमेन और 6 मैन, जब एक वुमेन मैंने बढ़ा दी और 6 मैन मैंने एक मैन भी आगे बढ़ा दिया, तो उसके बाद वही काम फिनिश हो जाएगा 3 दिन में. आपको ये बताना है कि एक अकेली औरत और एक अकेला आदमी कितने कितने दिन में कंप्लीट करेगा उसी काम को. स्टार्ट करते हैं. अगर आपको जो बताना होता है उसको लेट करेंगे. लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, यही से लाइन उठा लो आप. लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन alone to finish the work be X days. मान लीजिए जो एक सिंगल औरत है वो उस काम को करेगी X डेज में, एंड 1 मैन be Y डेज, और जो एक मैन है वो उसी काम को फिनिश करेगा Y डेज में. हम लोगों ने वुमेन का मान लिया X डेज में, वुमेन कंप्लीट करेगी और जो मैन है वो कंप्लीट करेगा Y डेज में. अब देखो इसके बाद ध्यान से देखना, X डेज क्या टोटल डेज है, टोटल एक वुमेन के टोटल डेज है X, और Y क्या है टोटल डेज है, टोटल डेज है किसके, एक मैन के. अब एक सिंपल सी एक छोटी सी बात बताओ, आप कोई गेम खेलते हो और गेम में कमाते हो पैसे. आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे, गेम खेलो पैसे कमाओ, गेम खेलो पैसे कमाओ, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, छोटे मोटे ऐप्स हैं, ठीक है. अब एक बात बताओ, आपने क्या करा, 10 दिन में उस गेम से मान लीजिए 1000 रुपए आपने अर्न करे, उसी गेम से 10 दिन में आपने 1000 रुपए अर्न करे 10 दिन में. आप मुझे बताओ तो एक दिन में आपने कितने अर्न करने होंगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दोगे अगर आप एक दिन का निकालोगे. तो ठीक इसी तरह वर्क डन बाय 1 वुमेन इन अ डे. अगर हम एक दिन की बात करेंगे, एक दिन में कितना वर्क होगा, तो वो होगा 1/x. जैसे कि टोटल से डिवाइड करो, जैसे कि आपने 1/10 से डिवाइड करोगे तब जाके आपका 100 आ जाएगा, राइट है. तो वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे बी 1/y, राइट है. एक दिन में 1/x काम कंप्लीट होगा, एक दिन में 1/y काम कंप्लीट होगा, ऐसा आप यहाँ से समझ रहे हो. अब इसके बाद जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन बनाने वाला हूं मैं केस 1 की. केस 1 लेके चलेंगे. तो केस 1 में 2 वुमेन है और 5 मैन है केस 1 में, ठीक है. जरा ध्यान से देखना, 2 वुमेन है, 5 मैन है, 2 वुमेन है, 5 मैन है, 2 वुमेन है, 5 मैन है केस 1 में. अब इसके बाद जरा ध्यान से देखना, अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x काम कंप्लीट करती है तो 2 वुमेन क्या करेगी, 2/x, राइट है. अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x काम कंप्लीट कर रही है तो 2 वुमेन 2/x करेगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर एक आदमी एक दिन में 1/y काम कंप्लीट करता है तो 2 दिन में 5 आदमी मिलकर कितने करेंगे, 5/y. आप प्लस क्यों कर रहे हो सर, प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों मिलाकर ही तो कर रहे हैं. और वो क्या कर रहे हैं सर, एक अकेला काम कर रहे हैं. कोई भी बच्चा ये ना लिखे 4 क्यों नहीं लिखना, ये एक दिन का आपने निकाला है इन 1 डे. तो अगर एक दिन का ये है तो 4 दिन का हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे, राइट है. अब एक काम करो, आप 4 की मल्टीप्लाई अगर इससे करोगे तो 8x प्लस का 4 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 20y
इज इक्वल टू में 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस टू के अंदर 3 वुमेन है एंड 6 मैन है। केस 2 के अंदर तो अगर एक औरत एक दिन में 1/x काम कंप्लीट करती है तो 3 औरतें करेंगी 3/x, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आदमी एक दिन में 1/y काम कंप्लीट करता है तो 6 आदमी करेंगे 6/y, और वो कर तो एक काम रहे ना, तो इज इक्वल टू में 1। और ये अगर एक दिन का है तो 3 दिन का क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9x प्लस का 3 6 18y इज इक्वल टू में y। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। और अब इस इक्वेशन को सोल्व करना माँ कसम आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। 1/x को ऐड कर लोगे a, 1/y को ऐड कर लोगे b, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 8a प्लस का 20b इज इक्वल टू में 1। ये वाले बन जाएगी 9a प्लस का 18b इज इक्वल टू में 1। ऐसे करके आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी। जब 2 इक्वेशन बन जाएंगी तो उन दोनों इक्वेशन में से आप a और b की वैल्यू निकालोगे। a और b की वैल्यू निकालोगे तो 1/x इज इक्वल टू में a है, तो आपका रिलेशन से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। 1/y इज इक्वल टू में आपका b मानोगे तो आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह आपकी x की और y की वैल्यू निकलेगी। ये क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करोगे। मैंने यहां तक बता दिया ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, कंप्लीट आप करोगे। तो इस पूरे क्वेश्चन को सही करके नोट कर लो और एक बार दोबारा से वीडियो को देख लो अगर समझ में ना आए। अब स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। Now we are starting third part of question number 2 of exercise 3.6. The third part is important question है और एक complicated question में से क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रूही travel 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus if she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. आपको क्या करना है, स्पीड बतानी है ट्रेन की, स्पीड बतानी है बस की, कि बस की स्पीड क्या है और ट्रेन की स्पीड क्या है। जिसको बताना होता है उसको क्या करेंगे अपन लोग, फाइंड करेंगे, अपन लोग उसे लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, राइट है। लेट द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर, राइट है। हम लोगों ने स्पीड को लेट कर लिया x और स्पीड को लेट कर लिया y। अब स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखो। केस 1, दो केस हैं। एक केस हमारा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक केस है, और दूसरा केस हमारा यहाँ से स्टार्ट है, राइट है। अब इस वाले केस को जरा ध्यान से देखो। आप मुझे जरा ध्यान से एक बात बताओ, इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना है? सर टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा 300 किलोमीटर, राइट है। यानी 300 किलोमीटर का वो इस डिस्टेंस ट्रेवल करती है रोही। और ध्यान से देखना टोटल टाइम कितना दे रखा है केस 1 में, टोटल टाइम दे रखा है हमें 4 आवर्स। ये टोटल टाइम है, 4 आवर्स हमारे पास है टोटल टाइम। आगे सुनो, अब ध्यान से देखो। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब 300 किलोमीटर वो जाती है, ट्रेन से भी जा रही है, बस से भी जा रही है। तो ट्रेन वाले केस में और बस वाले केस का, दोनों का केस लेके चलोगे। ट्रेन वाले केस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा पहले 60 किलोमीटर। अब माँ कसम आप ध्यान से देख के बता सकते हो, अगर 300 में से 60 उसने ट्रेन से कवर कर लिया, 300 में से 60 अगर उसने ट्रेन से कवर कर लिया तो बचा हुआ ऑब्वियसली बस से करेगी, जो कि 240 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ या ना, राइट है। इसके बाद टाइम की अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पे टाइम एक्यूरेट अलग अलग नहीं दे रखा, तो आप T1 मानेंगे और इसका टाइम हम मानेंगे T2। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आप ध्यान से देख सकते हो, ट्रेन की स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर मानी है, तो आप लिख दो। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। लो जी, आपने 1 बाय 1 सारी चीजें लिखनी केस 1 की। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रेन की बात करूं और बस की बात करूं, ट्रेन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट है। स्पीड हमारे पास है x, डिस्टेंस हमारे पास है 60, टाइम हमारे पास है T1, तो T1 इज इक्वल टू में 60 अपॉन में x, मेरे पास आ गई T1 की वैल्यू।
ट्रेन के केस में T1 की वैल्यू। अगर मैं ठीक इसी तरह यहाँ से भी स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगाऊंगा, तो स्पीड मेरे पास है y, टाइम मेरे पास दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमारे पास है 240, तो टाइम है T2, तो मेरे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 इज इक्वल टू में 240 अपॉन में y, मेरे पास आ गई है T2 की वैल्यू। T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू को टोटल टाइम 4 आवर्स है। तो मतलब ये समझ में आया यहाँ से कि T1 प्लस का T2 इज इक्वल टू में 4 आवर्स। T1 की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन में x, T2 की वैल्यू कितनी है 240 अपॉन में y इज इक्वल टू में 4। ये आ गई आपकी इक्वेशन ए। लो जी, फर्स्ट केस की इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट केस की इक्वेशन आ चुकी है, बड़ी सिंपल फॉर्म में हमने यहाँ से हम फर्स्ट केस सोल्व कर चुके हैं। दोबारा से सुन लो, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, टोटल टाइम 4 आवर्स है, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, जिसमें से ट्रेन में उसने कवर करा 60, जिसमें से बस में उसने ट्रेवल करा 240। यहाँ पे टाइम मैंने T1 मान लिया, वहाँ पे टाइम मैंने T2 मान लिया, स्पीड मैंने लेट करी थी x किलोमीटर, इसकी स्पीड लेट करी थी मैंने y किलोमीटर, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम का फॉर्मूला लगाया, T1 की वैल्यू निकाली 60 अपॉन में x, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगाया, बस वाले केस में T2 की वैल्यू निकाली 240 अपॉन में y, T1 प्लस का T2 हमारा 4 है और हमारी ये इक्वेशन आ गई, राइट है। अब ठीक इसी तरह केस 2 करेंगे भाई, अब केस 1 हो गया, केस 2 भी करेंगे, और केस 2 में भी 300 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करा है। क्या समझो, कुछ ट्रेन से करा है, कुछ बस से करा है। ट्रेन से कितना करा है, ट्रेन से केस 2 में हमने ट्रेवल उसने करा है, यहाँ से लिखा हुआ केस 2 स्टार्टिंग में लिखा हुआ 100 किलोमीटर बाय दी ट्रेन, ट्रेन से 100 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर है ट्रेन से, तो बस से हो जाएगा 200 किलोमीटर, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो डिस्टेंस हो गया, टाइम इस वाले केस में मानोगे T3 और इस वाले केस में टाइम मानोगे T4, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। स्पीड ट्रेन की मैंने स्टार्टिंग में लेट कर रखी थी x किलोमीटर और स्पीड मैंने लेट कर रखी है y किलोमीटर इस वाले केस में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब टाइम को जरा समझ लेते हैं पहले, टाइम को यार T1 T2 T3 प्लस का T4 इज इक्वल टू में जो है इस वाले केस में बोला गया है कि अगर पहले वाले केस में 4 घंटे लेती थी रूही, तो इस वाले केस में 10 मिनट ज्यादा ले रही है, 10 मिनट ज्यादा। तो 10 मिनट ज्यादा मतलब 4 घंटे तो ले रही है, प्लस का 10 मिनट, तो 10 ऐसे करके 10 ऐड मत कर देना, ये मिनट में तो 60 में ऐड करेंगे, तो 60 में 60 से डिवाइड करें, क्योंकि आवर में चेंज करेंगे ना, तो 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 24 प्लस का 1 अपॉन में 6, आंसर आ जाएगा 25 अपॉन में 6। ये हमारा आ गया T3 प्लस का T4। अब T3 प्लस का T4 इज इक्वल टू में 25 अपॉन में 6 कैसा आया, दोबारा बता देता हूँ। T3 प्लस का T4 हमारा 25 अपॉन में 6 इसमें आया क्योंकि उसने साफ बोला है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय द बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो वो 10 मिनट इस केस में ज्यादा लेगी। तो केस 2 में 10 मिनट ज्यादा ले रही है, तो 4 प्लस का 10 नहीं करना, 4 प्लस का 10 अपॉन में 60 करना, क्योंकि हमें चलना है आवर में, आवर दे रखे हैं, राइट। चलो जी, हमारा हो गया, टाइम भी हमारा मिल गया। T3 की वैल्यू मेरे पास T3 तो मैंने निकाला नहीं, पहले T3 निकाल लेता हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट है। स्पीड मेरे पास x है, डिस्टेंस मेरे पास है 100, टाइम मेरे पास है T3, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100 अपॉन में x। लो जी, आ गई T3 की वैल्यू। इस वाले केस में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड मेरे पास y है, डिस्टेंस मेरे पास है 200, टाइम मेरे पास दे रखा है T4, तो T4 की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन में y, मेरे पास आ गई T4 की वैल्यू। ये T3 की वैल्यू होगा, T4 की वैल्यू हो गई, और मैं इसको करूंगा यहाँ पे लिख देता हूँ, आ जाएगा यहाँ पे T3 प्लस का T4 इज इक्वल टू में 25 अपॉन में 5 अपॉन में 6। T3 की वैल्यू हमने यहाँ से बाइंड करिए 100 अपॉन में x प्लस का 200 अपॉन में y इज इक्वल टू में 25 अपॉन में 6। इक्वेशन आ गई हमारे पास बी। ये दो इक्वेशन आ गई, कैसे सोल्व करें आपको ध्यान से बता दूं दोबारा। केस 1 ऐसे सोल्व करा, केस 2 300 किलोमीटर का टोटल, ट्रेन से ये वाला केस है, बस से ये वाला केस है, टाइम इधर रखा, T3 प्लस का T4 करेंगे और हमारी इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन आ गई, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सोल्व। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को दोनों को सोल्व करेंगे। ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में y, डिनोमिनेटर में y, तो एक काम करोगे 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में y, 1 अपॉन में y, तो स्टार्टिंग में लिख लो लेट 1 अपॉन में x इज इक्वल टू में a, 1 अपॉन में y इज इक्वल टू में b।
अगर ऐसे लेट करोगे तो अब देखो कैसे हमारी क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारी क्वेश्चन आ जाएगी 100A प्लस का 200B इज इक्वल टू में 25/6, राइट है। अब इस वाले केस में हमारी क्वेश्चन आ जाएगी 60A प्लस का 240B इज इक्वल टू में 4, राइट है। एक काम करो 100 कॉमन ले लो सीधा, 100 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पे आएगा A प्लस का 2B इज इक्वल टू में 25/6। 100 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन को बात को लिख लेंगे। तो A प्लस का 2B इज इक्वल टू 25/6 मल्टीप्लाई में 100, 25 बन जाए 25, 25 4 हो जाता है 100, तो A प्लस का 2B इज इक्वल टू में 1/24, ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर C बोल दीजिए, राइट। अब आपके यहाँ पे आ रहा है 60A प्लस का 240B इज इक्वल टू में 4। अगर हम 60 इस वाली इक्वेशन में से कॉमन ले लें तो आप जानते हो 60 बाहर आ जाएगा, और A प्लस का 24 में से जब 60 बाहर निकालोगे तो 4B आएगा, क्योंकि 6 4 का 24 होता है, 0 बाहर आ चुका है, तो A प्लस का 4B इज इक्वल टू में 4। 60 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चले जाएगा, A प्लस का 4B इज इक्वल टू में 4/60, और 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1/15 आ जाएगा, 4 1 4, 4 15 का होता है 60। देन वी कैन राइट A प्लस का 4B इज इक्वल टू में 1/15, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर D। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन C आ गई, इक्वेशन D आ गई, इक्वेशन C आ गई, इक्वेशन D आ गई, और इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख के हम निकालेंगे A और B की वैल्यू, और A और B की वैल्यू निकालने के बाद आप जानते हो क्या करोगे, रिलेट करोगे और X और Y की वैल्यू आ जाएगी, राइट है, ठीक है, जो हमने लेट करा था। अब एक काम करते हैं, इन दोनों एक साथ लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर C को, A प्लस का 2B इज इक्वल टू में 1/24, उसके बाद लिखोगे A प्लस का 4B इज इक्वल टू में 1/15, माइनस 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 कैंसिल, 2B प्लस का है, 4B माइनस का, तो माइनस का 2B इज इक्वल टू में 1/24। इस वाले केस में काम करोगे 1/24 एज इट इज लिखोगे, माइनस का 1/15 लिखोगे, क्योंकि माइनस करना, राइट है। तो माइनस का 2B एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 माइनस का 24, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, आता है, भूल गए, आता है, राइट है। अब इन दोनों के भी करोगे तो 24 की मल्टीप्लाई 15 से कर लेते हैं, 15 4 का होता है 60, राइट है, 15 2 का होता है हमारा 30, 30 प्लस का 6 होगा 36, यानी कि आंसर आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 360 आ रहा है, राइट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस का 2B इज इक्वल टू में 15 माइनस 24 होता है माइनस का 9/360, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9, 9 4 का होता है 60, तो आंसर आएगा यहाँ पे 40। तो 2B इज इक्वल टू में 1/40 एंड B इज इक्वल टू में 1/40 मल्टीप्लाई में 2, वी कैन राइट B इज इक्वल टू में 1/80। यह आ गई हमारे पास B की वैल्यू। B की वैल्यू हमारी एकदम करेक्ट आई है, B की वैल्यू होगा 1/40। अब B की वैल्यू को यूज करके आप निकालोगे A की वैल्यू, इसको आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, यहीं पर काम हो जाएगा हमारा। अब इक्वेशन E बोल दो यार इसे, पुट B इन इक्वेशन में, उसमें नहीं काम करता हूँ, B है ना 80 है, तो इसमें डाल देता हूँ इन इक्वेशन C में, ठीक है, इक्वेशन C को यहाँ लिखते हैं। तो A प्लस का 2B, B की वैल्यू 1/80 इज इक्वल टू में 1/24, तो आंसर आएगा यहाँ पे 40। तो A इज इक्वल टू में 1/24 माइनस का 1/40, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A इज इक्वल टू में 40 माइनस का 24 अपॉन में मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इन दोनों की, मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई में 40, 0 0 काट ही आएगा, 4 4 का होता है 16, 4 4 4 2 8, 8 प्लस का 1 9, तो 0 6 9, तो डिनोमिनेटर में आएगा 960, क्लियर है, राइट है। अब आप इसको मिटा दोगे और जल्दी से हम इसे करेंगे सोल्व, ठीक है, चलो जी। अब जब आप ध्यान से देखोगे 40 में से 24 जाएगा तो आएगा 16 अपॉन में 960 इज इक्वल टू में A, और 16 6 होता है 96, तो यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/60 हमारे डिनोमिनेटर में आ रहा है, और ये आ गई हमारे पास A की वैल्यू, यानी कि B की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब इसको रिलेट कर देंगे इस वाले में, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब A की जगह आप लिखोगे A की वैल्यू जो कि 1/16 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू में आ जाएगा 60, बिल्कुल ठीक है। अब B की जगह B की वैल्यू रख दोगे जो कि आपकी है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y इज इक्वल टू में आ जाएगा 80। अब ध्यान से बताओ x इज इक्वल टू में है ट्रेन की स्पीड, तो x की वैल्यू आ रही है 60, मतलब ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर,
राइट। बस की स्पीड है y और y की वैल्यू आ रही है 80, तो मतलब बस की स्पीड है y 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। फाइनली दिस चैप्टर इज एंड नाउ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छे लगे हो तो यार इस वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, अपने ट्यूशन मेट्स के साथ, अपने नेबरहुड के साथ, सबके साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।